स्टूडेंट्स, वाच्य परिवर्तन करते समय हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना सीखा है। आज हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीख रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा हमारे पास परिभाषा श्लोक है। कैसे? यदा कर्तरि प्रथमा स्यात् कर्मणि द्वितीया तदा, ये कर्तृवाच्य है। कैसे? यदा कर्तरि प्रथमा स्यात्, जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कर्म में द्वितीया होती है। यदा कर्तरि तृतीया स्यात्, जब कर्ता में तृतीय विभक्ति होवे, तदा कर्मणि प्रथमा स्यात्, उस समय कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और ये कर्मवाच्य कहलाता है। तो बड़ा ही आसानी से समझ लिया है हमने। कर्तृवाच्य एक तरह से सामान्य वाच्य होता है। कर्मवाच्य बनाते समय हमारा जो कर्ता है वो तृतीया में चला जाता है तथा कर्म किस में आ जाता है? प्रथमा में आ जाता है। तो इसे सीखते हैं और क्रिया सदैव कर्ता के अनुरूप होती है, अनुसार होती है। तो उदाहरण से समझते हैं। पिता पुत्र को देखता है, इसका कर्मवाच्य बनेगा पिता के द्वारा पुत्र देखा जाता है। कैसे? पिता कर्ता, देखता है क्रिया, पुत्र को कर्म। पिता पुत्रम पश्यति, पिता के द्वारा, ये हमारा करण हो गया, देखा जाता है क्रिया, और पुत्र कर्ता हो गया। तो जो पुत्र कर्ता है क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। और क्रिया को एक बार हम बार बार समझते रहेंगे, एक बार फिर समझ लेते हैं। मूल धातु जमा ये जमा ते, ये हमारी परिवर्तन होता है। तो कैसे बना? पित्रा, पिता के द्वारा, तृतीय विभक्ति, पुत्र है दृश्यते। बालिका माता को देखती है, बालिका के द्वारा माता को देखा जाता है। बालिका कर्ता, देखती है क्रिया, माता को कर्म। बालिका मातरम पश्यति, बालिका के द्वारा करण, देखा जाता है क्रिया, और माता को कर्ता। बालिकया माता दृश्यते, प्रथमा विभक्ति, मातृ शब्द है, ऋकारांत स्त्रीलिंग। मैं घर में जल पीता हूँ, इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है। काम तो कर्ता और कर्म से ही चलेगा यहाँ। मैं पीता हूँ, मैं घर में जल पीता हूँ, मेरे द्वारा घर में जल पिया जाता है। मैं कर्ता, पीता हूँ क्रिया, जल को कर्म, घर में पर अधिकरण। अहम गृहे जलम पिबामि, मेरे द्वारा करण, पिया जाता है क्रिया, जल कर्ता, घर में कोई परिवर्तन नहीं, वो अधिकरण ही रहेगा। मया गृहे जलम पीयते, दा धातु के समान आकारांत होने से बड़ी ई आदेश हो गया। इसी प्रकार हम दोनों घर जाते हैं, हम दोनों, तो हम दोनों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा घर जाया जाता है। आवाम गृहम गच्छावह, हम दोनों, आवाम गृह, गृहम द्वितीय विभक्ति, गच्छावह आवाम गच्छावह। इसी प्रकार हम दोनों के द्वारा, क्योंकि हम दोनों करता है हमारे इधर, तो यहाँ हमारे करण में हो गया हम दोनों के द्वारा जाया जाता है क्रिया, घर कर्ता। ये हमारा बना आवाभ्याम गृहम गम्यते। तुम दो पाठ पढ़ते हो, तुम्हारे द्वारा दो पाठ पढ़े जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे? तुम दो पाठ पढ़ते हो, तुम कर्ता, पढ़ते हो क्रिया, दो पाठ को कर्म, और कर्म हमारा क्या है इसमें? द्विवचन। ये ध्यान देना है, कर्म हमारा द्विवचन है। तो ये हमारा बना त्वम पाठौ पठसी। पाठौ, पाठ शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है।
तुम्हारे द्वारा करण पढ़े जाते हैं, क्रिया दो पाठ कर्ता। तुम्हारे द्वारा, त्वया, पाठो, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। अब हमारा जो कर्ता है ये द्विवचन का है, तो हमारी क्रिया भी पठ्येते, पठ्येते बन गई है। सीता राम को देखती है। सीता के द्वारा राम देखा जाता है, तो सीता राम को देखती है, सीता देखती है, सीता कर्ता, देखती है क्रिया, राम को कर्म। सीता रामम पश्यति, सीता के द्वारा राम देखा जाता है। सीता लता के समान रूप चलते हैं बच्चों, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया। सीतया, संस्कृत बहुत आसान है। सीतया राम है दृश्यते। इसी प्रकार सीता दो फल खाती है, सीता के द्वारा दो फल खाए जाते हैं। कैसे? सीता हमारी कर्ता है, तो सीता फले खादती, सामान्य सा वाक्य है, लेकिन हमारा कर्म इसमें द्विवचन का है। अब यहाँ हुआ सीता के द्वारा दो फल खाए जाते हैं। सीता के द्वारा ये हमारा करण हो गया, दो फल हमारे कर्ता हो गए और खाए जाते हैं क्रिया। अब हमारा द्विवचन का है, हमारा कर्ता द्विवचन का है, तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की आएगी। कैसे? सीतया फले खाद्यते। कैसे रूप चले? खाद्यते, खाद्यते, खाद्यन्ते, खाद्य से, खाद्यते, खाद्य द्वे, खाद्य, खाद्य वहे, खाद्य महे, इस प्रकार से रूप चलते हैं। आगे है सीता ने फल खाया। हम अब थोड़ा परिवर्तन के साथ भी सीख रहे हैं। सीता के द्वारा फल खाया गया, ये हमारा लंग लकार भूतकाल हो गया। सीता ने फल खाया, सीता ने कर्ता, खाया क्रिया, फल को कर्म। सीता फलम अखादत, सीता के द्वारा करण, फल कर्ता, और हमारी क्रिया क्या हो गई? खाया गया। ये भूतकाल है। सीतया फलम अखाद्यत, अगम्यत, अदृश्यत, अखाद्यत, ये तीनों भूतकाल के रूप हैं। इसी प्रकार छात्रों ने पाठ पढ़े, छात्रों के द्वारा पाठ पढ़े गए। छात्रों ने कर्ता, पढ़े क्रिया, पाठ को कर्म। छात्रः पाठान अपठन्, हमारा ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। छात्रः पाठान अपठन्, छात्र, ये हो गया छात्रों के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति बहुवचन कैसे हुई? छात्र के रूप चलाएंगे, राम के समान, छात्र ही, राम ही, बालक ही, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ऐसे ही छात्र ही, पाठः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है हमारा। अपठ्यन्त, ये अपठ्यन्त पाठा के अनुसार क्रिया आई है। इसी प्रकार राम मुझे देखता है, राम के द्वारा मैं देखा जाता हूँ। राम कर्ता, देखता है क्रिया, मुझे कर्म। राम है माम पश्यति, राम के द्वारा करण, देखा जाता हूँ क्रिया, और मैं कर्ता। राम के द्वारा, राम की तृतीया में रामेण आएगी। रामेण अहम, यहाँ हमारा कर्ता अहम हो गया। जब अहम करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। रामेण अहम दृश्य। इसी प्रकार राम तुम्हें देखता है, राम के द्वारा तुम देखे जाते हो। राम कर्ता, देखता है क्रिया, तुम्हें कर्म। राम है त्वाम पश्यति, राम के द्वारा करण, देखे जाते हो क्रिया, तुम कर्ता। रामेण त्वाम दृश्य से, ये दो जो परिवर्तन हुए हैं हम इनको यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे? देखो, राम तुम्हें देखता है, राम है त्वाम पश्यति, ये तो हुआ हमारा कर्तरीवाच्य।
इसी को हम आगे कैसे लिखेंगे? राम के द्वारा तुम देखे जाते हो। रामेण, राम के द्वारा, तृतीय विभक्ति तुम हमारा कर्ता हो गया, तुम देखे जाते हो, हमारी दृश्य धातु होती है, इसका बनता है दृश्य जमा ये जमा ते। ये तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है। जब इसको हम मध्यम पुरुष एक वचन में डालेंगे, तुम के साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये बनेगी तुम दृश्य से। और समझते हैं, राम के द्वारा मैं देखा जाता हूं। राम के द्वारा, रामेण, मैं मीन्स अहम। अब हमारा पैसिव वॉइस कर्मवाच्य में अब हमारा कर्ता कौन है? अहम। अब हम दृश्य धातु उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अहम हमें इसके साथ हमें क्रिया लगानी है। अहम दृश्य, मैं देखा जाता हूं। ऐसे ही राम के द्वारा तुम दोनों देखे जाते हो। तुम दोनों, राम तुम दोनों को देखता है तो क्या बनेगा? राम है युवाम पश्यति। पहले हमने इसका कर्तृवाच्य बना लिया, अब हम इससे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे वो देखिए। राम के द्वारा, रामेण। अब हमारा युवाम कौन सी विभक्ति है? ये हमारा तुमको, ये हमारा द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, और अब ये हमारा कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता हो जाएगा, हम वापस से रूप युष्मत के बोलेंगे। कर्ता में कैसे चलते हैं? त्वम युवाम, तो हमारा इसमें भी युवाम ही बनता है, प्रथमा द्विवचन में भी। तो रामेण युवाम। अब हम देखते हैं, हमारा जो कर्ता है ये द्विवचन का है। किस वचन का है? ये द्विवचन का है। कर्मवाच्य बनाते समय हमारा कर्ता यदि द्विवचन का हो गया है तो हमारी क्रिया भी द्विवचन की आएगी। तो कैसे? जैसे हमारी दृश्य धातु है, इसमें यह जमा ते करके हमने इसको दृश्यते बनाया। अब इसके हम रूप चलाएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन तक। कैसे चलेंगे? दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्य से दृश्येथे। ये हमारा बनेगा रामेण युवाम दृश्येथे। संस्कृत बहुत आसान है, बस हमें शब्द रूप का ध्यान रखना है, थोड़े से नियम का ध्यान रखना है। जैसे राम जल पीता है, राम है जलम पिबती। बच्चों पा धातु है, इसको पिब आदेश हो जाता है। थोड़ा ये सारे नियम तो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे ना। पा को पिब आदेश हो जाता है 4 लकारों में। इसी पा को कर्मवाच्य में पा ही रूप रहता है, इसका कर्मवाच्य में पा ही रूप रहता है। लेकिन कर्मवाच्य में जब हम पा को से क्या बनेगा? पी हो जाएगा, बड़ी ई आदेश हो जाएगा। हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा है, आकारांत धातुओं के आ को बड़ी ई आदेश हो जाता है। जैसे गा गियते, पा पियते। संस्कृत बहुत आसान है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? राम के द्वारा जल पिया जाता है, रामेण जलम पियते। इस प्रकार से धातुओं के रूप में परिवर्तन को और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय जो हमारा कर्ता होता है, यानी जो हमारा कर्म कर्ता बन जाता है, उसके पुरुष और वचन को देखते हुए हमें क्रिया का प्रयोग करना है। वहां हमारा कर्ता करण बन जाता है और हमारा कर्म कर्ता बन जाता है। यही बात ध्यान रखनी है। इसलिए इस सूत्र को तो रट के रखेगा। यदा कर्तरि प्रथमा स्यात् कर्मणि द्वितीया तदा, यदा कर्तरि तृतीया स्यात् कर्मणि प्रथमा तदा। तो ये तो हुए हमारे सरल हमारे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अगले ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अभ्यास करेंगे, साथ ही द्विकर्मक आदि धातु, प्रेरणार्थक, निजंत आदि में क्या परिवर्तन होते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते समय, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।